सिंबलिज्म चला गया और हो क्या रहा है, ध्यान कहाँ पे जा रहा है सारा का सारा, कि हे गणेश तू सुख करता दुख हरता है। मतलब गणेश की स्तुति की जा रही है, उसको मस्का लगाया जा रहा है कि तू हमको सुख दे, हमारे दुख हर ले। अब गणेश अगर नेचर के साथ लयबद्ध है तो वो नहीं करने वाला है। तुम्हारे तुम्हारे दुख हरेगा, तुमको सुख दे नहीं करने वाला। वो तुमको खेलना सिखाएगा कि सुख जब आता है, दुख जब आता है, तुम खेलो उसके साथ, खेलो उसके साथ लयबद्ध हो जाओ, एक्सेप्ट करो दोनों चीजें। हमारी प्रार्थना ही गलत है, प्रार्थना है ही नहीं, स्तुति है। स्तुति किए जा रहे हैं, मस्का लगाया जा रहा है उसको, तू ये है तू वो है, हमको सुख दुख मत। और यही करेंगे हम लोग कि एक्चुअल अगर भगवान भी हमारे सामने आ जाता है ना, तो हम यही करेंगे, हम भीख ही मांगेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमको सारे अस्तित्व के साथ लयबद्ध बना दें। नेचर का या निसर्ग बोलो, निसर्ग का रूल है, वो अपने रूल के हिसाब से ही चलता है, उसके रूल्स बने हुए हैं। जैसे रोज का प्लांट है तो उसको 5 ही पत्ते आएंगे, 3 आएंगे, 5 आएंगे, 7 आएंगे, वो रूल्स बने हुए हैं और नेचर उसी हिसाब से चलता है। तो नेचर के कुछ रूल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल फंडामेंटल रूल्स हैं कि कोई भी चीज़ जब जन्म लेती है तो वो मरेगी, विलीन हो ही जाएगी। जन्म लेगी, खेलेगी, विलीन हो जाएगी। ये खेल हमको सब तरफ दिखाई देता है, हर चीज़ में दिखाई देता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको थोड़ा भी हमारे प्रॉब्लम से बाहर उठना है, निकलना है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नेचर का रूल कैसा है। क्या हम नेचर के रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं जो दुख का कारण हो सकता है। तो नेचर में हर चीज़ उठती है, खेलती है और गिर जाती है। हमारी सांस है, हम ब्रीथ इन करते हैं, सांस खेलती है, अंदर अपना काम करती है और फिर ब्रीथ आउट करते हैं, सांस बाहर फेंकते हैं। पानी है, समंदर का पानी, वो उठता है, उसके बादल बनते हैं, वो ट्रैवल करता है, खेल हो जाता है, पूरा बरस जाता है, साइकिल कंप्लीट हो गया, साइकिल पूरा होता है। तो पहला रूल है कि जो चीज़ ने जन्म लिया, जिस भी चीज़ ने जन्म लिया, वो खेलेगी और वो विलीन हो जाएगी। दूसरा रूल है जो शुरू हुआ है वो ख़त्म होगा, साइकिल पूरी होगी हर चीज़ की। जैसे एक स्टेज पर कोई एक कलाकार आता है, अपना आर्ट, अपना रोल परफॉर्म करता है और स्टेज से उतर जाता है, वो हमेशा के लिए स्टेज पे नहीं रहता, नहीं रहता। स्टेज का पर्पस है, स्टेज को अगर गांव में जाओ ना, पुराने गांव में जाओ, हमारे दादा के ज़माने के लोगों से अगर पूछो तो ये जो सारे ड्रामा स्टेज शोज वगैरह होते थे ना, इसको वो लोग बोलते थे खेल। मराठी में भी खेळ खेळ, खेळ बघायला चालू। यहाँ तक कि मेरी जो दादी थी, जब टीवी नया नया आया तो वो ये लैंग्वेज में बोलती थी कि खेल लगाओ ना। टीवी लगाने को वो बोलती थी खेल लगाओ ना, खेल लगाओ, कुछ देखते हैं। तो इसका नाम खेल इसलिए है कि ये खेल शुरू होता है, खेल खत्म हो जाता है। खेल जो है दैट्स अ इंटरमीडिएट पार्ट, शुरू हुआ है, खत्म होगा। अब नेचर का ये जो खेल है, जिसका रूल है कि कोई चीज़ शुरू होती है, कुछ देर खेलती है और फिर विलीन हो जाती है, खत्म हो जाती है। जब हम इसके विपरीत कुछ काम करने लगते हैं या इसके विपरीत चाहने लगते हैं चीज़ों को, क्यों? क्योंकि हमारे प्रेफरेंसेस हैं। हम चाहते हैं कोई एक चीज़ शुरू, ये टिके मेरे पास, ये रहे मेरे पास, या ये चीज़ ना हो जो कि ऑलरेडी हो रही है नेचर में, हम उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं, ये जल्दी खत्म हो, वो अपने वक्त से ही खत्म होगी। जब हम ये दिक्कत शुरू कर देते हैं, उस वजह से हमको तकलीफ होती है। हमारा जितना सफरिंग है वो इस वजह से है कि हम खेल के साथ, हमारी लयबद्धता नहीं है, हम खेल के साथ एक नहीं हो रहे हैं, अपना अलग ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम बहुत छोटा सा पार्ट है नेचर का और हमारे कंट्रोल में नहीं है। कौन सी चीज़ कब आए और कब जाए, कब जन्म ले, कब मरे, कब तक चले, ये हमारे हाथ में है नहीं। और हमारी कोशिश चल रही है कि हम सारे नेचर के अगेंस्ट जाके, सारे यूनिवर्स के अगेंस्ट जाके वहाँ पे अपना खुद का कुछ खेल स्थापित करें।
हमारे सारे दुख का कारण ये इतना ही है कि हमको सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। गणपति फेस्टिवल जो है, गणेश फेस्टिवल, इसका बहुत अच्छा सिंबलिज्म है कि हम गणेश को लाते हैं, वेलकम करते हैं, उनको स्थापित करते हैं, और फिर 10 दिन का खेल होता है, पूजा होती है, बहुत कुछ होता है, और भगवान को भी हम विलीन कर देते हैं, भगवान का भी विसर्जन हो जाता है, और यहाँ हम अपनी छोटी मोटी इच्छाओं का भी विसर्जन करने को तैयार नहीं है। तो ये जो मीनिंग है पूरा, इट्स अ वेरी पावरफुल फेस्टिवल, लेकिन सारा मीनिंग खो गया है, उसके पीछे का सारा मतलब ही खो गया है। ये देख पाना कि जिस चीज़ को हम जितने हंसते खेलते वेलकम करते हैं, उतना ही हंसते खेलते गाना बजाना करते करते हम उसका विसर्जन कर देते हैं। ये इच्छाओं के साथ नहीं कर रहे हैं हम इच्छाओं के साथ बहुत सीरियस है, बहुत पकड़ के बैठ रहे हैं, उन चीज़ों का विसर्जन नहीं हो रहा है इस तरह से। और दिक्कत यहाँ पे है, सेम प्लेफुल नेचर से हम उसका विसर्जन कर देते हैं। बट ये सिंबलिज्म चला गया, और हो क्या रहा है, ध्यान कहाँ पे जा रहा है सारा का सारा, कि हे गणेश तू सुख करता दुख हरता है। मतलब गणेश की स्तुति की जा रही है, उसको मस्का लगाया जा रहा है कि तू हमको सुख दे, हमारे दुख हर ले। अब गणेश अगर नेचर के साथ लयबद्ध है तो वो नहीं करने वाला है, तुम्हारे तुम्हारे दुख हरेगा, तुमको सुख दे नहीं करने वाला है। वो तुमको खेलना सिखाएगा कि सुख जब आता है, दुख जब आता है, तुम खेलो उसके साथ, खेलो उसके साथ, लयबद्ध हो जाओ, एक्सेप्ट करो दोनों चीजों को। हमारी प्रार्थना ही गलत है, प्रार्थना है ही नहीं, स्तुति है, स्तुति किए जा रहे हैं, मस्का लगाया जा रहा है उसको, तू ये है, तू वो है, हमको सुख दे, दुख मत दे। और यही करेंगे हम लोग कि एक्चुअल अगर भगवान भी हमारे सामने आ जाता है ना, तो हम यही करेंगे, हम भीख ही मांगेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमको सारे अस्तित्व के साथ लयबद्ध बना दें, जबकि अवेलेबल है, सारे सिंबलिज्म उसके अराउंड है, उसी लिए किया जा रहा है, सालों साल हम सुन नहीं रहे। तो प्राइमरी ये गलती हो रही है, एक भिखारी है जो प्रार्थना करता है भगवान के पास जाके, रोज प्रार्थना करता है कि मुझे कार दे दे, मुझे कार दे दे, मुझे कार दे दे, मुझे कार दे। अब भगवान परेशान कि भाई ये भीख मांग रहा है, खाने पीने के इसके प्रॉब्लम चल रही है, तो कार क्यों मांगते रहता है। एक दिन प्रकट होके भगवान ने पूछ लिया कि भाई तू कार क्यों मांग रहा है, क्या करेगा कार का। तो कहता है ना, भीख मांगते मांगते ना पैर बहुत दुखने लगे हैं, मैं कार में घूमते घूमते भीख मांगना चाहता हूँ, लेकिन मांगेगा भीख ही। तो परमात्मा के अराउंड भी जो हमने सिंबोलॉजी बनाई है, उससे हम निचोड़ते हैं छोटी मोटी चीज, विच इज नॉट नेचर, ये नेचर के अगेंस्ट है, ऐसी चीज होने वाली नहीं है। और जितना हम ऐसी ही चीज़ों में अपने आप को, अपने मन को व्यस्त रखेंगे, उतना हमारा दुख गारंटीड है। श्योर शॉर्ट रेसिपी है दुख की। आपको दुख चाहिए, आप यही करते रहो, क्योंकि इससे होता है ना, कभी कभी हम खाना बनाते हैं और खाना बिगड़ गया, लेकिन आपकी ये जो रेसिपी है, इसमें कुछ कुछ बिगड़ेगा नहीं, दुख डेफिनेटली मिलेगा। प्रीमियम क्वालिटी का दुख मिलते रहेगा आपको। कि आप लयबद्ध ना हो जाओ। तो ये हम क्यों करते हैं, ये चीज़ क्यों खेलती है, कौन सी चीज़ के उठने से हमारी ये चीज़ खेलती जा रही है, और हम नहीं समझ रहे हैं कि नेचर जो है, प्रकृति जो है, उसमें चीज़ें उठ रही हैं, खेल रही हैं और विलीन हो रही हैं।